हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके सुपर टेट से रिलेटेड है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके सुपर टेट की परीक्षा अभी तक पीएनपी के द्वारा करवाई जाती थी, बट अब आपकी परीक्षा पीएनपी नहीं करवाएंगे। एक नए आयोग का गठन हुआ है जिनके द्वारा आपकी सुपर टेट की परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि अभी तक जो सिलेबस हम पढ़ते आ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं, तो क्या वो सिलेबस भी आपके नए आयोग के द्वारा चेंज कर दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक जो सिलेबस आप पढ़ रहे थे या फिर पढ़ चुके हैं वो आपने पीएनपी के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है, तो क्या अब आपका सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा? तो इस तरीके से तो आपका समय ही वेस्ट हो गया यहाँ पर। तो इन्हीं सब प्रश्नों के यहाँ पर मैं आपको जवाब देने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में समझ में आ जाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपके जो मन में ये इस तरह के जो प्रश्न हैं उनका मैं आंसर प्रॉपरली कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इस चीज़ को हम फुल डिटेल में समझेंगे। अगर मैं बात करूँ सीडीपी की, तो आप इस चीज़ को समझिए कि सीडीपी अगर आपका जो है इसमें चेंज करा जाता है आपके सिलेबस में, तो सीडीपी के आपके मेन टॉपिक तो आपके वही के वही रहेंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिनसे कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकता है। वो आपकी परीक्षा का आधार होते हैं। आधार ही अगर चेंज कर दिया तब तो परीक्षा ही पूरी चेंज हो सकती है ना। तो ये आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपके जो आधार हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं। सीडीपी आपकी टीचिंग प्रोसेस जो होती है उसका बेस होता है। एक टीचर बनने की प्रोसेस को हमें समझाता है कौन? सीडीपी समझाता है। सीडीपी के थ्रू ही आप एक अच्छा टीचर बनते हैं। तो सीडीपी में आपका कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है 2-4 नए टॉपिक जोड़ दिए जाए या फिर 2-4 टॉपिक हटा दिए जाए, ये मैं मान सकती हूँ। जैसे आप देखेंगे कि विस्मृति से आपका जो है कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है और पिछले कुछ टाइम से विस्मृति से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, तो ये मान सकती हूँ कि हाँ, इस टाइम भी आपका कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस में आप लोग एक चीज बताइए, जीएस में तो आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड टॉपिक ही आपके दिए गए हैं। अब उन सिलेक्टेड टॉपिक में से क्या हटाया जाएगा, क्या परिवर्तन किया जाएगा? कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है, ना तो आपको एंशियंट पढ़नी है ना आपको मेडिएवल पढ़नी है। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे मेडिएवल भी आपका जोड़ दिया जाए, बट आपका मॉडर्न तो आना ही आना है। मॉडर्न में आपका कुछ भी नहीं कर सकते आप, मॉडर्न आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मॉडर्न ही तो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता था किसी भी एग्जाम में अगर देखा जाए, ना केवल सुपर टेट में। अगर हम अदर एग्जाम भी देखें, वनडे एग्जाम देखें या फिर कोई सा भी एग्जाम देखें, तो मॉडर्न से ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो मॉडर्न में तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। तो क्यों ना जो आपके पास है, जो आपको यहाँ पर पता है कि ये पढ़ना ही है, तो उसी को आप स्ट्रॉन्ग करें। बाकी जो भी चीजें ऐड की जाती है आयोग के द्वारा उनको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक। अगर मैं बात करूं आपका इकोनॉमी की, इकोनॉमी में तो ऑलरेडी इतने कम टॉपिक आपको दिए गए हैं, आपको कम 5 ही टॉपिक पढ़ने हैं। अगर उन 5 ही टॉपिक को अगर आपने नहीं पढ़ा, जैसे नेशनल इनकम आपको पढ़ना है, बैंकिंग आपको पढ़ना है और आपके 2-4 टॉपिक और आपको पढ़ना है, अगर वही आपको नहीं पढ़ने, अगर आप सोचेंगे कि वही ना पढ़ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो आपका आधार है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपके 5 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं इकोनॉमी में भी। ऐसे आपका जियोग्राफी में आपके फिक्स टॉपिक हैं, वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ करंट की, तो करंट में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं। करंट का मतलब है जो आप पढ़ रहे हैं वही आपको पढ़ना होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक। और जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आप अपना शिक्षण कौशल देखें तो उसमें भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो सिलेक्टेड टॉपिक में आपका कुछ भी कम नहीं हो सकता है, ये आप बिल्कुल मान के चले। यानी कि अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है और जो आप पढ़ चुके हैं वो भी आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा बहुत परीक्षा के पैटर्न में चेंज हो सकता है, बिकॉज अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं। इस चीज को देखिए, आप ये मत मान के बैठिएगा कि बिल्कुल ऐसा होने वाला है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि नए आयोग गठित हुआ है तो नए विचार आएंगे, ओबियस सी बात है। लेकिन आपका जो परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, वो आपका एज इट इज ही रहने वाला है। क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक्स, मैं ये मानती हूँ कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके ज्यादा है, बट सिलेक्टेड टॉपिक ही आपको वहां पर पढ़ने होते हैं। सो आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि आपका जो बेसिक है, बस आप वही बेसिक अपना कवर करते रहिए और जैसे ही आयोग के द्वारा कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।